आप सबको आश्विन महीने की कन्या संक्रांति पर्व की अनंत बधाइयां। आज 17 सितंबर 2021 शुक्रवार का ये पावन दिन। इस अवसर पर एक नहीं, दो नहीं, तीन महत्वपूर्ण प्रसंग हमारे समक्ष हैं। प्रथम प्रसंग कन्या संक्रांति का है। द्वितीय प्रसंग देवों के शिल्पी विश्वकर्मा देव की जयंती का है और तृतीय प्रसंग पद्मा एकादशी का है। इन तीनों प्रसंगों की आपको अनंत बधाई अर्पित करता हूं। संक्रांति पर्व सूर्य देव की गति के साथ संबंधित है और इस बार सूर्य देव अपने घर से अर्थात सिंह राशि से कन्या राशि में पदार्पण कर चुके हैं। तो यह कन्या राशि की संक्रांति, आश्विन महीने की संक्रांति हम सबको आनंद पूर्ण करने वाली हो, ऐसे मंगल कामना करता हूं। जो लोग कन्या राशि वाले हैं अथवा कन्या लग्न वाले हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि अपने घर में महाप्रतापी सूर्य देव का स्वागत करें, अभिनंदन करें। किंतु सबसे पहले हमें ये बोध हो कि हमारी राशि कौन सी है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि कन्या राशि वाले जातक अथवा जातिकाएं कौन होते हैं। सर्वप्रथम जिनके नाम का प्रारंभ इन 9 अक्षरों से हो जाए, जैसे टो, पा, पी, पू, श, ण, ठ, पे, पू। टो, पा, पी, पू, श, ण, ठ, पे, पू। इन 9 अक्षरों में से किसी भी अक्षर से आपका नाम प्रारंभ होता हो तो आप कन्या राशि के जातक अथवा जातिकाएं हैं। अथवा जैसे कि मैं पहले बताता रहा हूं, प्रत्येक राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्रों का योग होता है। तो कन्या राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतिम 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के प्रारंभिक 2 चरण आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतिम 3 चरणों में अथवा हस्त नक्षत्र के अंतर्गत अथवा चित्रा नक्षत्र के प्रारंभिक 2 चरणों के दरमियान आपका जन्म हुआ हो तो आप कन्या राशि के जातक अथवा जातिकाएं हैं। आज प्रातः 1:15 बजे सूर्य देव का पदार्पण सिंह राशि से कन्या राशि में हो चुका है। कन्या राशि के जो अधिपति देव हैं वो बुध माने गए हैं और राशि चक्र के अंतर्गत ये 6ठे नंबर की राशि है और बुध देव 3रे नंबर के अर्थात मिथुन राशि के साथ 6ठे नंबर की राशि कन्या राशि के स्वामी हैं। ये दोनों ही राशियां द्विस्वभाव राशियां कहलाती हैं। द्विस्वभाव राशियां होने से कन्या राशि के जातकों के साथ भी वही समस्या प्रमुख रूप से समक्ष आती है जो मिथुन राशि के जातकों के लिए आती रही है। इनका सबसे बड़ा दोष कहिए या इनकी सबसे बड़ी समस्या कहिए, वो है इनका एक निर्णय में न पहुंच पाना। बुद्धि अच्छी होती है और अच्छी बुद्धि होने के साथ साथ दोलायमान स्थिति इनके जीवन में बनी रहती है। हमेशा ये 2 नावों में सवारी करने की चेष्टा करते हैं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये करूं या ये करूं, ऐसे चलूं या वैसे चलूं। ये समस्या कन्या राशि वालों को हमेशा फेस करनी पड़ती है। क्योंकि बुध देव इनके अधिपति हैं तो उनको बुद्धि का वरदान बहुत सुंदर प्राप्त होता है। लेकिन बुद्धि का सही उपयोग करने के लिए जिस बल की अपेक्षा होती है, अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसा योग बन जाए, उस बल की प्राप्ति आपको हो जाए तो आपकी बुद्धि का 100% लाभ आपको हो जाता है। अन्यथा आपकी बुद्धि कई बार नकारात्मक मार्ग में आपको लेकर के जा सकती है, जिसका नेगेटिव परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है।
तो कन्या राशि में जब सूर्य देव का पदार्पण हो जाए तो सीधी सी बात है, सूर्य देव प्रतापी ग्रह है और प्रतापी ग्रह होने के नाते सूर्य देव का तेज कन्या राशि के जातकों को प्राप्त होगा, अर्थात उनकी बुद्धि जो पहले से ही अच्छी है वो और तेज हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो बुद्धि का तेज होना एक बात हो गई, लेकिन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल होना दूसरी बात हो गई। आपका कंट्रोल, आपका अनुशासन अपनी बुद्धि के ऊपर है तो आपकी बुद्धि जितनी तीव्र हो, जितनी तेज हो, उतना ही लाभकारी है। अगर आपका अनुशासन अपनी बुद्धि के ऊपर नहीं है तो बुद्धि का तेज होना आपके लिए खतरे की घंटी हो जाता है। इसलिए कुंडली के अंतर्गत अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में हो, उनके साथ आपके बुध ग्रह का योग बढ़िया हो, पॉजिटिव भाव में वो स्थित हो और पॉजिटिव परिणाम देने में सक्षम हो, अर्थात बलवान हो, ऐसी स्थिति अगर आपके कुंडली में बनती हो तो आपके लिए ये बुद्धि का तेज होना, बुद्धि का तीव्र होना वरदान है। किंतु अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नकारात्मक भाव में पड़े हों और ऐसे में सूर्य देव का पदार्पण आपकी राशि में हो रहा है तो आपकी बुद्धि तीव्र तो होगी, लेकिन वो तीव्रता आपका नुकसान कर सकती है, आपको लाभ नहीं पहुंचा पाएगी। क्या करें? इस प्रकार की समस्याओं से हमारे को जूझना पड़ सकता है कि आदमी की अपनी बुद्धि खराब हो जाए और अपनी बुद्धि खराब होने के नाते वो गलत काम कर बैठे, गलत निर्णय कर बैठे। अपनी बुद्धि के ऊपर अपना अनुशासन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। तो आपको चाहिए कि हमेशा भगवान गणपति का स्मरण करते रहें। ओम गं गणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ये मंत्र जपें। भगवान गणेश वो बुद्धि के साथ साथ रिद्धि और सिद्धि के भी स्वामी हैं। उनका स्मरण आपकी बुद्धि को स्थिरता प्रदान करेगा, आपकी बुद्धि के ऊपर अनुशासन करने की क्षमता आपके भीतर डेवलप करेगा। तो भगवान गणेश का स्मरण सदैव आपको करते रहना चाहिए। और जो लोग जैन धर्मावलंबी हैं वो इंद्रभूति गौतम गणधर का नाम स्मरण कर सकते हैं। ओम अरहम श्री गौतमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि जैन धर्म के अंदर इंद्रभूति गौतम को वही दर्जा प्राप्त है जो हमारी सनातन परंपरा में गणेश जी को प्राप्त है। वो अत्यंत विनय की प्रतिमूर्ति हैं। तो भगवान गणेश जी का स्मरण करें अथवा इंद्रभूति गौतम गणधर का स्मरण करें, आपकी बुद्धि के ऊपर आपका अनुशासन डेवलप होगा। तो आपकी बुद्धि जो भी निर्णय करेगी वो निर्णय आपके जीवन के लिए फायदेमंद रहेगा। संक्रांति के इस पावन पर्व पर मैं वो जाप आपको बता देता हूं। इस महीने का जाप है ओम नमो उवज्झायाणम, ओम श्री आदित्याय नमो नमः। ओम नमो उवज्झायाणम, ओम श्री आदित्याय नमो नमः। ओम नमो उवज्झायाणम, ओम श्री आदित्याय नमो नमः। इस मंत्र का पाठ करें, जाप करें। जो कन्या राशि वाले हैं उनको अवश्य इस मंत्र का पाठ करते रहना चाहिए, पूरे मास कर ले, बहुत लाभदायक होगा। तो इसी के साथ आज की पद्मा एकादशी पर्व की आपको बधाई। पद्मा एकादशी पावन तिथि है और भगवान विश्वकर्मा जो देवों के शिल्पी कहलाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के सृष्टि की रचना के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो जगत के प्रथम इंजीनियर के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऐसे देव शिल्पी विश्वकर्मा जयंती की आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र और अपने कार्य के जितने भी औजार होते हैं उनको साफ सुथरा करके उनकी पूजा करने की परंपरा है, अर्थात उनका आदर मान करने की परंपरा है। तो इस परंपरा को आप चाहें तो निभा सकते हैं। तो आज के इस संक्रांति का भरपूर लाभ आप लें। मैं आपको संक्रांति के पाठ के साथ साथ मंगल पाठ प्रदान करता हूँ, इसका श्रवण करें और अपने आप को धन्य बनाएं।
नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सौवसाहूणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सौवसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो लोये सौवसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सौवसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सौवसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम चैता भारहं वासं चकवट्टी महिड्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मणुतरम। आज शुक्रवार 17 सितंबर 2021 विक्रम संवत 2078 भाद्रपद शुक्ल एकादशी पद्मा एकादशी का पावन पर्व, विश्वकर्मा जयंती का पावन पर्व, चंद्रमा मकर राशि में, भगवान सूर्य नारायण का कन्या राशि में पदार्पण, सौर वर्ष के अनुसार आश्विन महीने की संक्रांति, कन्या राशि की संक्रांति, कन्या राशि के भीतर सूर्यदेव का पदार्पण और आश्विन महीने का प्रारंभ। यह संक्रांति आपके जीवन में आनंद, मंगल और लाभ के द्वार खोलने वाली हो, आपका कल्याण साधने वाली हो, आपको स्वस्थ मुक्ति प्रदान करने वाली हो, आपके जीवन में धर्म की भावना अभिवृद्ध होती रहे और उसके साथ त्याग, तपस्या, सदाचार की भावना बलवती बनती रहे। भगवान की कृपा आपके जीवन को हमेशा खुशहाल रखे। भगवान के प्रति भक्ति का स्रोत आपके हृदय में बहता जाए ऐसी मंगल कामना करता हूँ, सद्भावना करता हूँ। इस पावन संक्रांति पर्व की अनंत बधाइयाँ स्वीकार करें। चैता भारहं वासं चकवट्टी महिड्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम। चतारे लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चतारे शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरणे सुख करणे आनंद करणे और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर